अक्सर हम धरती और इसके इतिहास को समझने के लिए कई स्पेस और रिसर्च मिशंस पर काम करते रहते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे सौरमंडल में धरती के अलावा ऐसा कोई और ग्रह या पिंड भी है जिसकी खोज से जीवन के रहस्य का पता लगाया जा सके। कोई ऐसा अनजान ग्रह है जहां जिंदगी नाम का ये बीज पनप रहा हो, जिसकी तलाश में हम न जाने कितने सालों से अंतरिक्ष में दर दर भटक रहे हैं। इस कड़ी में कुछ वक्त पहले विश्व प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि शायद सूरज से कोसों दूर होने के बावजूद भी हमारे सौरमंडल के 5वें और सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा में जीवन की संभावनाएं खोजी जा सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के अनुसार जहां हमारी धरती का एक ही चंद्रमा है, उसके बिल्कुल विपरीत जुपिटर यानी कि बृहस्पति के पास कई गुना अधिक चंद्रमा है। कुल मिलाकर इस ग्रह के पास कुल 95 चंद्रमा है, जिनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो गैलीलियन मून्स के नाम से जाने जाती हैं। खोजकर्ताओं द्वारा ये आशंका लगाई जा रही है कि इन चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर पानी की मौजूदगी की संभावना है। दोस्तों, यूरोपा को जुपिटर का बर्फीला चंद्रमा भी कहा जाता है, जिसका डायमीटर हमारे चंद्रमा से कुछ किलोमीटर कम लगभग 3138 किलोमीटर है। ये हमारे सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा चांद है। यूरोपा की खोज सन 1610 के जनवरी में गैलीलियो गैलीली ने की थी। जर्मन एस्ट्रोनॉमर सिम्पसन मरियस ने उस वक्त इस चंद्रमा को खोज लिया था जब गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं का ऑब्जर्वेशन किया था। इसलिए आमतौर पर उन्हें चंद्रमाओं के को ओनर होने का क्रेडिट भी दिया जाता है। अब बात करें यूरोपा की, तो दोस्तों ये बिल्कुल एक ऐसी आइसी दुनिया के जैसा है जिसमें कोसों कोसों दूर तक आपको सिर्फ बर्फ और उसके चट्टानों के अलावा कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हालात इतने खतरनाक हैं कि बस कुछ ही मिनटों में यहाँ का ठंडा तापमान आपको एक एस्ट्रोनॉट पॉप्सिकल में बदल कर रख देगा। बात करें अगर इंसानों के जीवन की, तो ये बात हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल है जिसमें तरह तरह के गैसेस का मिश्रण शामिल है। इसी मिश्रण में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है और यही वो गैस है जिसे इनहेल करने के बाद हम इंसान जिंदा रह पाते हैं। मगर बात करें पृथ्वी और जुपिटर के एटमॉस्फेरिक डिफरेंसेस की, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि जहां धरती पर एटमॉस्फेयर की एक बहुत मोटी चादर मौजूद है, वहीं दूसरी ओर जुपिटर इतना दूर है कि इसका एटमॉस्फेयर बेहद नाजुक है, इतना नाजुक कि आपकी जान जाने में बस कुछ ही पलों का फासला होगा। यूरोपा की सतह की तस्वीरों में साफ नजर आता है कि इसकी बर्फीली सतह के काफी नीचे गहराई में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी की गहराई में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से भूकंपों के प्रभाव को देखा जा सकता है, जिनके कारण ऊपरी सतह पर कई लकीरें, दरारें, काले रंग के गड्ढे और धब्बे दिखाई देते हैं। मगर सोचने वाली एक खास बात यह है कि हमारे चंद्रमा पर जिस तरह के बड़े बड़े गड्ढे यानी कि क्रेटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरह के क्रेटर्स जुपिटर के इस चांद पर देखने को नहीं मिलते। इसी वजह से वैज्ञानिकों को विश्वास है कि जरूर नीचे गहराई में कुछ ऐसा जरूर मौजूद है जो इसके मेटेओर्स की टक्कर के बाद भी इस ग्रह को उनसे उभारने का काम करता है। पर हम डेटा की बात करें तो उसके हिसाब से यूरोपा पर ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा है, यानी कि इंसानों को जो ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है वो वहाँ पर जरूर मौजूद है। हो सकता है कि इसकी गहराई के अंदर यूरोपा में भी जीवन संभव हो। इस बात की जानकारी के लिए लगातार नासा के वैज्ञानिक इस चंद्रमा पर नजरें गड़ाए रखते हैं और साथ ही यहाँ पर होने वाली गतिविधियों को भी टाइम टू टाइम अपनी रिसर्च लिस्ट में जोड़े रखते हैं। मगर इसके बावजूद आप इस ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आप सांस भी नहीं ले सकते। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स के लिए यूरोपा इतना दिलचस्प क्यों है? इस सवाल का जवाब है सफेद बर्फ की चादर के नीचे रहने वाले तरल पानी के मौजूद होने की संभावना। कुछ नई तस्वीरों को देखकर यूरोपा के निशान और दरारों के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, जिसे नासा उपयोग करने की उम्मीद करता है। नासा का मानना है कि पृथ्वी के बाहर हमारे सौरमंडल के किसी अन्य पिंड के मुकाबले यूरोपा में माइक्रोबियल लाइफ के एग्जिस्ट करने की संभावना सबसे ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर के बीच भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद हो सकते हैं जिन्हें आज तक खोजा नहीं गया है। अगर इनकी ये बात सच हुई तो यह हमारे विज्ञान की ओर एक नई उपलब्धि होगी। आखिरकार नासा ने चंद्रमा की बर्फीली सतह पर उतरने और आइस शेल्फ से होते हुए उसके महासागरों में ड्रिल करने के लिए एक मिशन भेजने की योजना भी बनाई है। हालांकि ऐसा होने में अभी काफी वक्त लगने वाला है। दोस्तों, अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट की बात करें
तो ये 10 से 11 किलोमीटर तक बताया जाता है, जबकि यूरोपा के समुद्र की गहराई पूरे 100 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर हम यूरोपा के उप सतह यानी कि सब सरफेस की बात करें तो ये माना जाता है कि जुपिटर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और यूरोपा की अंडाकार कक्षा में उत्पन्न होने वाली टाइडल वेव एनर्जी के कारण यहाँ पर सब सरफेस ओशन होने की सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है। ये तलाशने के लिए कि क्या हकीकत में कोई चीज इस महासागर की गहराई में इधर उधर तैर रही है। नासा द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट जूनो द्वारा ली गई तस्वीरों के मुताबिक धरती से कोसों दूर मौजूद ये ग्रह जीवन के अस्तित्व का एक नया स्थान बन सकता है। बड़े बड़े आकार में जमी इन बर्फीली चट्टानों से यूरोपा की क्रिस्टल लेयर पूरी तरह से ढकी हुई है, मगर गहराई में मौजूद नमकीन पानी और यहाँ तक कि खोजकर्ताओं का दावा है कि यूरोपा पर मौजूद पानी की मात्रा हमारी पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोपा की फ्रोजन लेयर 20 से 24 किलोमीटर तक गहरी है। इसके नीचे गहरा समंदर और इसमें रहने वाले कई रहस्यमय जीव भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने यूरोपा पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे प्राकृतिक धातुओं की भी खोज की है। इसी साल नासा अब तक के अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट्स में गिने जाने वाले स्पेस एक्स फॉल्कन की मदद से यूरोपा के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसे यूरोपा क्लिपर मिशन कहा जाएगा। हालांकि इससे पहले नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट, गैलीलियो ऑर्बिटर और हबल स्पेस टेलीस्कोप से ये अब तक किए गए 3-4 ऐसे मिशंस हैं जिनकी मदद से यूरोपा और उससे जुड़ी अब तक की सभी जानकारियां हासिल की गई हैं। अगर डिटेल में समझाएं तो दोस्तों, वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने पहली बार सन 1989 के दौरान इस चंद्रमा की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची थीं, जिससे पता चला कि यूरोपा की सतह लकीरों और दरारों से भरी पड़ी है, और इन्हीं के चलते वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद यूरोपा आज भी भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय हो सकता है। इसके बाद सन 1983 और 2003 तक एग्जीक्यूट किए गए गैलीलियो मिशन के दौरान भी इससे बहुत सारी जानकारियां जुटाई गई। साल 2022 के सितंबर में जूनो नाम का अंतरिक्ष यान यूरोपा से महज 340 किलोमीटर की दूरी पर था, और नजदीक से इसकी सतह की तस्वीरें इसने हमारे वैज्ञानिकों को साझा की। साल 2023 में जूस मिशन बृहस्पति और इसके 3 बर्फीले चंद्रमाओं यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो को स्टडी करेगा। यूरोपा क्लिपर पहला ऐसा अंतरिक्ष यान होगा जिसे विशेष रूप से और पूरी तरह से यूरोपा का निरीक्षण करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। बताई गई तारीख के अनुसार 10 अक्टूबर सन 2024 में नासा द्वारा अपना यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करने की उम्मीद जताई जा रही है। 6 साल बाद साल 2030 में जुपिटर के चंद्रमा की कक्षा में पहुंचकर यह यूरोपा क्लिपर मिशन यूरोपा के नजदीक से दर्जनों भर उड़ानें भरेगा। यूरोपा क्लिपर सिर्फ जीवन का पता लगाने वाला मिशन नहीं है। इसका सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव ये कंफर्म करना है कि क्या यूरोपा की सतह के नीचे कुछ ऐसे स्थान मौजूद हैं जो कि जीवन का समर्थन कर सकते हैं। इसके लिए ये स्पेस मॉड्यूल बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करेगा और चंद्रमा के वातावरण, सतह और इसके आंतरिक भाग पर डेटा कलेक्ट करने के इरादे से यूरोपा के पास से करीबी उड़ानों का संचालन करेगा। जबकि यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट खुद जीवन की तलाश करने में सक्षम नहीं होगा, ये केवल भविष्य के मिशनों के लिए मंच तैयार करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के बहुत करीब से होकर गुजरेगा। इस दौरान इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से वैज्ञानिक यूरोपा के जियोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का काम करेंगे। चाहे जो भी हो, मगर एक बात तो साफ है कि यूरोपा की खोज वैज्ञानिकों के सामने कुछ नई चुनौतियां और सामने लेकर आने वाली है। फिर चाहे बात एक्सट्रीम कंडीशंस की हो या फिर बेहतर टेक्नोलॉजी की मांग की, हमारी पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूर एक मिशन भेजने के लिए अभी काफी खर्चा और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि हर एक मुश्किल को पार करने के बाद हमें ये बात पूरी तरह से मालूम हो जाएगी कि क्या वाकई में हमारी धरती के अलावा भी कहीं और जीवन की संभावनाएं बनी हुई हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।